Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Aspire Knowledge. Hi, I am Japneet and today we are going to do lesson 3, The Trick Did Not Work. This is a Panchtantra story. I have already done story explanation and book exercise in my previous videos, and today I am going to do related work like word meanings or make sentences and question answers of this chapter. Let's start with that. Firstly, we are going to start with word meaning. First one, fiery eyes, angry eyes, गुस्से वाली आंखें. Bellow, a loud sound made by animal. बहुत तेज साउंड जब कोई एनिमल करता है तो उसे क्या कहते हैं? Bellow. Craftily, cleverly means very cunning. बहुत तेज, चालाक. Conceited, proud, that means who is very proudy या घमंडी, अपने ऊपर हमेशा दिखाना कि ये मैंने किया है या मैं ही कर सकता हूँ. So that is proud or conceited. Next is exhaustion, और that means tiredness. जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब काम कर कर के हमारी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं रहती है वर्क करने के लिए. We are so much tired, so we are exhausted or we are very tired. That means the same. Revived, here woke up after fainting. So revived means किसी चीज के उभर कर बाहर आना, but इधर चैप्टर में आपने पढ़ा है that bull revived, क्योंकि वो इतना थक गया था कि वो बेहोश हो गया, फेंट हो गया, और उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद रेस्ट करने के बाद, अच्छा खाना खाने के बाद वापस से उसकी एनर्जी रीस्टोर हो गई. सो ही रिवाइव्ड. ग्रेटफुल, थैंकफुल, किसी के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना, शुक्रगुजार होना. नेक्स्ट इज मर्चेंट, ट्रेडर. Now we are moving on to make sentences. So you already know that I always give you those words which you have done in word meanings, so that you can use them in your sentences and your daily life to communicate in English. So that will be a better way to know the meaning and the usage of that word you have done in word meaning. So let's start. First one is fiery eyes. Then below, craftily, conceited, exhaustion, revived, grateful and merchant. So आप पहले ही ये सब वर्ड मीनिंग में वर्ड्स कर चुके हो, इसलिए मैंने आपको ये मेक सेंटेंसेस के लिए भी दिए हैं वर्ड्स. Next, we are going to do reference to context. What do we mean by reference to context? जब हम बुक के लेसन में से कोई भी लाइन लेते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो वो क्या होता है? रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या है? बुक की लाइंस, और रेफरेंस मीन्स उसको रेफर करके आंसर करेंगे हम. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. रीड दीज सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चंस. सो आपको सेंटेंसेस को रीड करना है, जो भी टेक्स्ट दिया है बुक में से, लेसन में से, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उनको आंसर करना है. सो फर्स्ट टेक्स्ट इज एट फर्स्ट जंग वुड नॉट टेल देम एनीथिंग. सो ये लाइन आपके लेसन में दी हुई है एंड इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज जंग एंड हु आर देम. सो कौन है जंग और देम किसको कहा गया है इस लाइन में? जंग, द लायन इज द किंग ऑफ जंगल. जैकल्स, द मिनिस्टर्स आर रेफर्ड एज देम. कौन है जंग? जंग एक लायन है और किंग ऑफ जंगल भी है. और देम कौन है? जैकल्स. जैकल्स कौन? जो मिनिस्टर हैं जंग के. बी पार्ट, what
what was it that Jung would not tell them why? क्या चीज थी जो जंग उन्हें नहीं बता रहा था और क्यों? Jung, being the king of jungle, was ashamed to tell them that he was afraid of the sound of the animal. So, जंग क्या नहीं बता रहा था कि उसे डर लग रहा है एनिमल की साउंड से. क्यों? क्योंकि वो जंगल का किंग था तो उसे शर्म आ रही थी कि किंग ही कैसे डर जाएगा किसी भी आवाज से, इसलिए वो जैकल्स को, अपने मिनिस्टर्स को नहीं बता रहा था. C part. When Jung finally told them what was bothering him, how did they react? जब जंग ने फाइनली उन्हें बता दिया कि मुझे एनिमल की साउंड से डर लग रहा है, तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया? यहाँ पर दे कौन है? जैकल. सो जैकल ने, चालू और गोलू ने क्या रिएक्शन दिया? The jackals were disappointed when Jung told them what was bothering him, so they begged and pleaded him to stay in jungle. So क्या हुआ? जैकल को, यानी कि चालू और गोलू को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई. वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए ये सुनकर कि जंग जो किंग है जंगल का वो ही डर गया है. सो उन्हें बहुत ज़्यादा निराशा हुई, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे प्लीड किया, बेग किया कि तुम रुक जाओ प्लीज, मत जाओ जंगल से. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड टेक्स्ट, विच इज चालू एंड गोलू वर वेरी डिसअपॉइंटेड टू हियर दिस. ए पार्ट. व्हाट वर चालू एंड गोलू डिसअपॉइंटेड टू हियर? सो टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ये बुक के अंदर गिवन है और इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि चालू और गोलू क्यों डिसअपॉइंट हुए ये सुनकर. चालू एंड गोलू वर डिसअपॉइंटेड टू हियर द जंग दैट ही वांट्स टू लीव द जंगल. सो चालू और गोलू क्यों डिसअपॉइंटेड थे? क्योंकि उन्होंने सुनाई दिया कि जंग ने बोला है कि वो जंगल छोड़कर जाना चाहता है. What was the reason for their disappointment? So, क्यों disappointed थे? क्या reason था? They were disappointed because if Jung leaves the jungle, they have to find food on their own and have to live in fear of other wild animals. So, क्यों disappointed थे? उनके disappointment का क्या reason था कि अगर जंगल से चला जाएगा लायन, जंग चला जाएगा तो उन्हें खुद अपना खाना ढूंढना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा, और सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उन्हें अटैक भी कर सकते हैं क्योंकि पहले वो लायन की प्रोटेक्शन में थे. अब वो चला जाएगा तो उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो डरे हुए थे और डिसअपॉइंटेड थे जंग के इस डिसीजन से. C part. What did चालू say he would do? क्या बोला चालू ने कि वो क्या कर पाएगा? चालू said that he would go and find out more about the animal. तो उसने जंग को रोकने के लिए जंगल में बोला कि मैं जाता हूँ और उस एनिमल के बारे में सब चीजें पता करके आता हूँ कि वो कौन सा एनिमल है जिसको देखकर आपको डर लग गया. Now let's start with question answers. Answer these questions. Why did the jackals become arrogant? क्यों वो arrogant बन गए? The jackals became arrogant because they were ministers of Jung, the king of the jungle, and did not allow other animals to come near him. So उनमें इतना arrogance कैसे आ गया? अकड़ क्यों आ गई? क्योंकि वो मिनिस्टर थे जंग के, और वो किंग था जंगल का, तो वो अपने आप को ज्यादा बनने लग गए और किसी भी एनिमल को उसके आसपास आने भी नहीं देते थे. What did the jackals tell the lion about the bull? The jackals told the lion about the bull that he is no ordinary bull. He was the messenger of gods, and gods themselves had granted him permission to roam wherever. So, क्या बताया जैकल ने बुल के बारे में लायन को?
ये बताया कि वो कोई ऑर्डिनरी बुल नहीं है, मामूली सा बुल नहीं है, उसे भगवान ने भेजा और वो भगवान का ही मैसेंजर है, और भगवान ने ही उसे परमिशन दी है कि तुम जहां मर्जी घूम फिर सकते हो। Now moving on to next question. What trick did the jackals try to play on the lion and the bull? Why? कौन सी ट्रिक खेलने की कोशिश करी जैकल ने लायन और बुल पर? The jackals tried to scare the lion of the bull and the bull afraid of the lion so that they can take both of them in their power. क्या करा उन्होंने सोचा कि हम लायन को बुल से डरा कर रखते हैं और बुल को लायन से। जब दोनों एक दूसरे से डरे रहेंगे तो सब हमारी बात सुनेंगे और हम दोनों की पावर ज्यादा बढ़ जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू थिंक एंड आंसर। इन वॉट वे जैकल्स एंड अप फूलिंग देमसेल्व्स? कैसे वो खुद ही बेवकूफ बनकर रह गए जैकल्स एंड ऑफ द स्टोरी में। Jackals became disloyal to the lion. They were so selfish that they tried to fool Jung and lost their friendship and protection too, as he found new friend. This is how jackals end up fooling themselves. क्या हुआ, जैकल जो थे वो लायन को झूठ बोलने लग गए, डिसलॉयल थे, डिसऑनेस्ट थे, और वो इतने सेल्फिश थे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और जंग को और बुल को दोनों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एट द एंड उन दोनों को जंग और बुल छोड़कर चले जाते हैं और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और इस वजह से चालू और गोलू ना तो जंग के साथ फ्रेंड्स रहते हैं और ना ही अब कोई उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और ऐसे ही वो अपने आप का बेवकूफ़ खुद बना लेते हैं। Thank you everyone for watching my video. I hope you liked it and you have understood all the content I have given you. Please do like, share and subscribe my channel for more updates and to get updated about all these chapters and their related videos. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay home. Stay healthy. And stay connected with me for more information and knowledge. Bye bye.